बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिब हैं क़याम हुसैन, इनकी जानिब से कमेंट है। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुफ्ती साहब प्लीज़ इन सारे नामों का क्या मतलब है और इन नामों में से सबसे अच्छा और बेहतर कौन सा नाम है, प्लीज़ एक वीडियो बना दे। माइज़ा, मलीहा, मदीहा, मिदहत, मिनसा और महीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। ये वीडियो मैं आपके कमेंट के ताल्लुक़ से ही बना रहा हूँ। आपने कमेंट में जितने भी नाम लिखे हैं, सबसे पहला आपने नाम लिखा है माइज़ा। माइज़ा अरबी ज़ुबान में हमज़ा के साथ लिखा जाएगा और ज़ा के तलफ़्फ़ुज़ के साथ, जो ज़ा सख्ती के साथ निकलता है, माइज़ा अरबी ज़ुबान में हमज़ा के साथ लिखा जाएगा। इसका एक माना है किसी चीज़ को अलग करना या किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से मुमताज़ करना। इसी तरीके से इसका एक माना और आता है किसी चीज़ को फ़ौक़ियत देने वाली खातून। अगर ये नाम रखना चाहे बच्ची का तो बच्ची का ये नाम भी रखा जा सकता है, माइज़ा हमज़ा के साथ। दूसरा नाम है मलीहा। मलीहा जो है बड़े हा के तलफ़्फ़ुज़ के साथ, यह भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके माना आते हैं नमकीन होना, और मजाज़न ख़ूबसूरती के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। चुनाचे मलीहा के दूसरे माना है हसीन व जमील, जाज़िब नज़र खातून। बच्ची का ये नाम रखना भी दुरुस्त है, मलीहा बड़े हा के तलफ़्फ़ुज़ के साथ। अगर बच्ची का ये नाम रखना चाहे तो बच्ची का मलीहा नाम भी रखा जा सकता है। तीसरा नाम है मदीहा, ये भी बड़े हा के तलफ़्फ़ुज़ के साथ है। मदीहा इसके माना आते हैं काबिल तारीफ़। ये भी लड़कियों के लिए माना के एतबार से बहुत अच्छा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है और बहुत फेमस नाम है। मदीहा नाम मुस्लिम माशरे के अंदर बहुत ही कसरत के साथ रखा जाता है और इस नाम को भी बहुत बड़ी मकबूलियत हासिल है। मदीहा जो है ये भी बहुत प्यारा नाम है, इसके माना है काबिल तारीफ़। चौथा नाम जो आपने लिखा है मिदहत, ये भी बड़े हा के तलफ़्फ़ुज़ के साथ है, मीम के नीचे ज़ेर के साथ मिदहत। इसके माना आते हैं तौसीफ़, तारीफ़ करना। ये भी लड़कियों के लिए माना के एतबार से बहुत अच्छा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। मिदहत करके भी बच्ची का नाम रखा जा सकता है। पाँचवा नाम जो आपने लिखा है मिनसा, छोटे सीन के तलफ़्फ़ुज़ के साथ, ये नाम अच्छा नहीं है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके माना आते हैं भूल जाने का आला या भूल जाने की कोई चीज़। अरबी कवायद के एतबार से बाबे नसिया यंसा से इसमें आला का सीगा है, जिसके माना आते हैं अरबी ज़ुबान में भूल जाने का आला या भूल जाने की कोई चीज़। ये नाम रखना बच्ची के लिए बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं रहेगा, क्योंकि इसके माना बच्ची का नाम रखने के लिहाज से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। चुनाचे मिनसा के माना आते हैं भूल जाने की कोई चीज़। ये नाम नहीं रख सकते, इसकी जगह कोई दूसरा नाम तजवीज़ करें। और छठा नाम जो आपने लिखा है महीन, छोटे हा के तलफ़्फ़ुज़ के साथ, ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके माना आते हैं हक़ीर और ज़लील चीज़। बच्ची का ये नाम रखना भी बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अलबत्ता फ़ारसी ज़ुबान में एक लफ्ज़ आता है माहीन। माहीन जो है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके माना आते हैं चाँद की मानिंद, हसीन व जमील खातून। माहीन करके बच्ची का नाम रखा जा सकता है। तो आपने इन 6 नामों के ताल्लुक़ से कमेंट किया है माइज़ा, मलीहा, मदीहा, मिदहत, मिनसा और महीन। इन 6 नामों में से माइज़ा बच्ची का नाम रख सकते हैं, मलीहा ये भी बच्ची का नाम रखा जा सकता है, मदीहा भी बच्ची का नाम रखा जा सकता है, मिदहत भी बच्ची का नाम रख सकते हैं, मिनसा नाम बच्ची का नहीं रख सकते, और महीन नाम जो है ये दोनों नाम हम अपनी बच्चियों के नहीं रख सकते हैं। इनकी जगह कोई दूसरा नाम तजवीज़ करे। कोई अच्छा और बामाना नाम होना चाहिए या फिर सहाबियात के नामों में से होना चाहिए, ताकि उस नाम के असरात हमारी बच्ची की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़े। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।